Hello, my dear students. So today I am going to tell you about the date functions. And in the past, we discussed the number functions. We discussed string or text functions as well. So what is the difference between the text, string, numbers, and date types? So I wanted to clarify here that text is basically or the string is basically the collection of characters or the alphabets or the thing whichever is capped in single or double quotes in my SQL are termed as the strings, right? And the values which are used without quotes and they are numbers, they definitely are the numbers and they can participate in the mathematical calculations. And as far as date and time functions are concerned, I would like to tell you that date is itself a different data type, which is which consists of 10 characters, or you can say 10 bytes, because date type size is 10 bytes, in which first four characters are meant for the year, then stroke sign or slash sign, then two digits for or two characters for months, then stroke sign or hyphen, then last two digits or characters are meant for the date. So overall the size of date is 10 characters. And if you put one space and then specify a string of time like hours, HH, colon, mm, that is minutes, colon, TT, SS for seconds. So this is the combination of date and time. Date and time. So this time we are going to discuss date and time. So first function is current date. इसको आप या तो CUR date के नाम से भी यूज कर सकते हैं, इसको आप करंट डेट यानी मीन्स करंट एंड डेट के बीच में अंडरस्कोर लगा करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और करंट डेट विदाउट पैरेंथेसिस भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये आपको करंट डेट रिटर्न करता है. तो हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे बट कुछ देर के बाद. पहले मैं ये डेफिनेशंस आपको बता दूं, उसके बाद हम इस पर काम करते हैं. एंड डेट एंड एक्सप्रेशन, इस केस में जो एक्सप्रेशन है इट इज द स्ट्रिंग which includes a date. So this function date, it extracts the date from this expression, extracts the date part of date or date time expression. Date time means जहां पर कि डेट एंड टाइम दोनों ही हैं, या तो डेट टाइम एक्सप्रेशन पूरा या फिर डेट भी जो है उससे भी डेट ही एक्सट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट इज टाइम. सो अगर एक्सप्रेशन के अंदर डेट और टाइम दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं तो वो उसमें टाइम फंक्शन उसमें से टाइम एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट्स टाइम पार्ट ऑफ द डेट और डेट टाइम एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज डे नेम. whichever date you give, and if you apply day name, whichever day of week in word is there, it will return this. Means अगर मैं ये कहूँ कि आज जो है 16th मार्च 2022 है, इसका मतलब ये है कि ये आपको बताएगा कि टुडे इज वेडनेसडे. अगर डे ऑफ वीक की बात करें तो मंडे इज 1, ट्यूसडे इज 2, वेडनेसडे इज 3. Okay. Returns day name of the date.
नेक्स्ट इज डे ऑफ मंथ। डे ऑफ मंथ का मतलब ये है कि डे के अंदर आज की जो भी डेट आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो डे मंथ का कौन सा दिन है। फॉर एग्जाम्पल आज आप 16 मान के चलते हैं तो मंथ का ये 16th डे होगा। ओके। नेक्स्ट इज डे ऑफ वीक। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आज वेडनेसडे है तो इसका मतलब थर्ड डे ऑफ द वीक है। राइट। नेक्स्ट रिटर्न्स डे ऑफ वीक। डे ऑफ ईयर। पूरे साल में यानी 1 जन से लेकर के इस डेट तक का जो डेट आपने मेंशन की है वहां तक ईयर के अंदर ये कौन सा डे है। आज 16 मार्च है तो 1 जनवरी से लेकर लगाइए 16 मार्च तक कितने डेज हो जाते हैं तो वो डे ऑफ द ईयर रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट इज नाउ। नाउ का मतलब है करंट डेट एंड टाइम। करंट डे की डेट क्या है और करंट टाइम क्या है, ये दोनों इसमें देगा, यानी रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम। सिस डेट। सिस डेट का मतलब है वो डेट एंड वो टाइम जहां पर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिस डेट जब प्रिंट हुआ है उस टाइम पर क्या डेट रही होगी, क्या टाइम रहेगी, वो अगर आप सिस डेट से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप का मतलब ओब्वियसली सो जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कमांड लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं तो सिस्टम इतने सेकंड्स के लिए सो जाएगा, यानी आपका कोई फंक्शन नहीं करेगा, तो ये बता देगा कि मैं इतने सेकंड्स के लिए सो गया। सिस्टम स्लीप्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड्स। एंड नाउ वी मूव टू MySQL। तो मैं आपको बता दूं कल हम एक फंक्शन जो भूल गए थे जिससे हम बारे में बता नहीं पाए थे, दैट वाज साइन। साइन का मतलब है मैथमेटिकल सिंबल वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इफ आई गिव positive value it will return +1 and if I give minus value it will return -1. So I'm writing sign select sign of say +10. So yeah, this gives +1 means this value is positive, and on plus sign, on the place of plus sign, if I give minus then it will give -1, and over here if I give 0 then definitely it will give you 0. So किसी भी नंबर का साइन क्या है आप साइन फंक्शन से पता कर सकते हैं। देन ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब ये होगा सेलेक्ट ट्रंकेट। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है सपोज 1 2 3 लाइक दिस, और मैं ये 1 2 1 4 5 लाइक दिस, सो दैट आपका जो डाउट इस बात का है कि राउंड ऑफ करने का है तो वो राउंड ऑफ नहीं करता है। ये मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ पर सोच रहे हैं तो डेसिमल प्लेसेस तो आपको दे देगा, लेकिन विदाउट राउंडिंग इट ऑफ, बिना राउंड ऑफ किए नंबर को ये आपको ये नंबर ट्रंकेट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता 2, तो 2 का मतलब क्या है, यानी 15 के बाद 15.145 लिखा हुआ है। अगर राइट से चेक करते हैं तो 145 का अगर 2 डेज ट्रंकेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से 45 हटा लो। सॉरी मीन्स 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको ट्रंकेट कर दीजिए, तो उसमें क्या होगा कि आपका 0.145 है तो उसमें आपका जो डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स हैं वो आपको रिटर्न करके दे देगा। सो ओवर हियर 15.14। और अगर आप इसको इस तरीके से लेते हैं
कि 1 कर दें, उस केस में क्या होगा, 4 5 को ये ट्रंकेट कर देगा और केवल यहाँ पर 1 रह जाएगा। और अगर यहाँ पर हम ये कहें कि 0 कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि पॉइंट वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, दैट इज 15 ओनली। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप थोड़ा और लेफ्ट की ओर चले, यानी अब वैल्यू माइनस की आएगी, तो अगर यहाँ पर -1 देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो लेफ्ट की वैल्यू है, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है, वो नंबर के टेंस पर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो 1 5 राउंड ऑफ होकर अगर ये राउंड होता और -1 लगाते तो 20 आता, और 14 होता तो 10 आता। बट यहाँ पर क्या है कि 0.15, जैसा कि मैंने बोला कि ये राउंड ऑफ नहीं करता, तो सीधा सीधा ये होगा कि ये -1 करते ही आपको 10 दे देगा। ओके, अगर हम -2 करेंगे तो क्या होगा कि वो हंड्रेड्स की ओर चलेगा। ठीक है, लेकिन वो राउंड ऑफ नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई नंबर नहीं है। मैं कोशिश करता हूं दूसरा नंबर लेने की। सिलेक्ट ट्रंकेट 123.45 comma, this time I am taking -2, so over here we'll see, तो हंड्रेड्स पे जाएगा, यानी 23 आपका ट्रंकेट हो जाएगा एंड विल गेट 100 वैल्यू। बट यही चीज राउंड ऑफ होती तब भी 100 आता, लेकिन अगर 150 होती तो क्या होता, जस्ट ट्राई। अगर मैं कहूँ राउंड ऑफ, इसको मैं 154 करता हूँ और ये कर देता हूँ राउंड ऑफ, देन क्योंकि ये पॉइंट -2 है तो ये ऑटोमेटिकली 100 पे जाएगा और राउंड ऑफ करके देगा, तो ये दे देगा आपको 200। सो दिस वे राउंड ऑफ ट्रंकेट एंड साइन वर्क्स। एंड अब चलते हैं हम करंट डेट की पर। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर डेट, तो टुडे इज 16 मार्च 2022, या आप चाहें तो करंट डेट भी लिख सकते हैं, करंट डेट ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये हटा सकते हैं, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम इसमें सपोज करिए कि ये जो करंट डेट है उसमें हम एक काम करते हैं, +15 करते हैं, तो देखते क्या आता है। सो इट विल गिव यू व्हाट, 31 मार्च 2022, यानी ये डे जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज, जो भी करंट डे जो आपकी डेट है उसमें नंबर ऑफ डेज जो यू वांट टू ऐड, वो ऐड होकर के नई डेट बन सकती है। ओके, देन अगला फंक्शन था हमारा टाइम। सिलेक्ट, अब यहां पर हम यूज कर रहे हैं टाइम। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डेट, टुडे इज 03 एंड 16 and space, and suppose this is 17 colon 30 colon 45, and this, and closing this and putting semicolon in the end, और हम ये निकालना चाहते हैं कि टाइम क्या है, तो it will give you 17 30 and 45, so this is segregate this। एंड अगर हम इसी चीज को ऐसे कहें, सिलेक्ट डेट, देन इस केस में डेट आपको मिल जाएगी।
टाइम एंड डेट दोनों ही फंक्शंस हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम डे नेम निकालें, डे नेम, sorry, so day name is Wednesday, so it will give you Wednesday. मंथ नेम निकाल के देखते हैं, मंथ नेम इट विल गिव यू मार्च। ओके, और फंक्शन जो है और कौन कौन से हैं, डे नेम, डे ऑफ मंथ एंड डे ऑफ वीक, और भी चेक कर लेते हैं, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ, तो दिस इज 16th डे। सो मंथ का ये कौन सा दिन है, 16वां दिन है, डे ऑफ मंथ। एंड नेक्स्ट इज डे ऑफ वीक। सो लेट्स सी डे ऑफ वीक क्या कहता है। सो डे ऑफ वीक अगर इस पे आप लगाते हैं, डे ऑफ वीक, सो इट विल गिव यू 4, यानी वन संडे, सेकेंड मंडे, ट्यूसडे 3 एंड वेडनेसडे 4। ओके, सो दिस वे हम इसको, अगर हम इसमें जैसे आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सो इसमें मैं 3 और जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा 19। तो 19 के केस में ये 7th डे ऑफ द वीक होगा, यानी लास्ट डे, बिकॉज 0th इज संडे, ओके, एंड 7 आपका चलेगा, सॉरी 1 इज संडे, 2 इज मंडे, 3 इज ट्यूसडे, 4 इज वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6th फ्राइडे, 7th सैटरडे। सो दिस इज डे ऑफ वीक। And the next is day of year, means हमें देखना है जनवरी 1 से ये हमारा डे ऑफ ईयर जो 16th है, 16th मार्च जो है, एक कौन सा दिन है साल का। सो दिस विल गिव यू 75, यानी राइट फ्रॉम जनवरी 1 till 16th March, so 16th March is the 75th day of the year. Okay, and next was now. Now gives the current date and time. Select now. It gives current date and टाइम, तो ये आपका नाउ हो गया। नाउ सिस डेट, सिस डेट का मतलब ये हो गया कि आपको सिलेक्ट सिस डेट, ये भी करंट टाइम ही देगा, लेकिन अगर आप चाहें तो हमें काम करते हैं सिस डेट C2 state. Will it work? It's not working. It means comma if I use, so it sleeps for 2 seconds. So it says one row in set 2 seconds के लिए ये सोया, और उसके बाद इसने बता दिया, देखिए यहाँ पर 15 सेकेंड और 2 सेकेंड का जो डिले है वो इसने लेकर के आपको ये रिजल्ट दे दिया। तो दीज आर द डेट एंड टाइम फंक्शंस
इन MySQL। और मैं समझता हूँ कि बोर्ड के हिसाब से +2 में केवल इतने ही फंक्शंस हैं, डेट, टाइम एंड स्ट्रिंग्स के। और इसके अलावा जो हम आगे करना चाहेंगे वो टेबल्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ टेबल्स हम यहाँ पर बनाएंगे और उस पर जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।